वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। और आज के टॉर्चर टास्क एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज मुनव्वर फारूकी अपने फुल ऑन रजाक मूड में था और आपको प्रॉमिस करते हैं कि कल के एपिसोड में मुनव्वर फारूकी आपको और भी ज़्यादा मज़ेदार और एकदम फुल ऑन रजाक मूड में दिखेगा। ये पूरा टॉर्चर टास्क कैसे हुआ और उसका क्या आउटकम आया है वो भी हम आपको इस वीडियो में भी बता देंगे। वैसे हम एक शॉर्ट वीडियो इसके बारे में ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड का जो फर्स्ट हाफ था वो पूरा का पूरा बकवास पति पत्नी का ड्रामा अंकिता और विक्की जैन का दिखाया गया। उसमें अंकिता लोखंडे एक अजीब सी साइको औरत की तरह बिहेव करते हुए दिखती है। अंकिता लोखंडे को सीरियसली कुछ मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल भी सही जगह पे नहीं लगता। पर एनीवे ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो था अंकिता विक्की वाला वो बोरिंग था, उस पर हमें ज़्यादा कॉमेंट नहीं करना। तो हम सीधे बात कर लेते हैं टॉर्चर टास्क के बारे में। टॉर्चर टास्क के लिए बिग बॉस बुलाते हैं लोगों को और सबको टास्क समझाते हैं। वहाँ पे ही स्टार्टिंग में ही ये आयशा अंकिता ये लोग प्लान करने लगते हैं चिली का पाउडर यूज़ करने के लिए और फिर बाद में उसको छुपाने का। मुनव्वर फारूकी जो है वो बहुत दिमाग लगाता है और मेकर्स के साथ खेलने की कोशिश करता है कि वो और अभिषेक जाएंगे साथ में, क्योंकि ये तो पक्का है कि आप बाकी तीनों को जितना भी परेशान कर लेते वो अपना बजट से हाथ हटा देते। पर मुनव्वर फारूकी को ये लोग पूरी रात भी कितना भी परेशान कर देते, उसके हाथ काट देते, तब भी वो आदमी बजट से हाथ हटाने वाला था नहीं। उसके अंदर की विल पावर इतना स्ट्रांग है जितना कि पूरे घर के सारे लोगों का कंबाइंड विल पावर होगा उतना मुनव्वर फारूकी का उससे ज़्यादा विल पावर अकेले का है। तो मुनव्वर फारूकी के अंदर सहने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, भले ही वो फिजिकली उतना स्ट्रांग ना हो अभिषेक की तरह, लेकिन मुनव्वर फारूकी बहुत ज़्यादा सह सकता है। ये हम लोगों को पता है, हमने लॉकअप में भी देखा है। तो जैसे ही ये टास्क स्टार्ट होता है वहाँ पे मुनव्वर फारूकी दिमाग लगाने की कोशिश करता है, पर बिग बॉस जो है उसको वहाँ रोक देते हैं और मुनव्वर और मनारा का एक बॉन्ड बना के, जो मुनारा वाला बॉन्ड है उसके लिए उन दोनों का पेयर बनाते हैं, अभिषेक और अरुण भाई का पेयर बनाते हैं। उसके बाद ये जो पूरी की पूरी विकी की जो टीम थी वो सारे के सारे लोग जो है ना गिद्ध की तरह एकदम मनारा पे लपट जाते हैं। उनको लगता है कि मनारा सबसे वीक है, लेकिन वहाँ पे जो फर्स्ट वीक के बाद पहली बार ये जो मुनारा वाला बॉन्ड है मनारा और मुनावर का, वो देखने में बहुत ही अच्छा लगा हमें कि जिस तरह से जब मनारा को परेशान किया जा रहा था वो बार बार मुनावर मुनावर बोल रही थी, मुनावर का नाम ले रही थी। और मुनावर फारूकी भी जो है मनारा को जिस तरह से मोटिवेट कर रहा था कि तू शेरनी है, कि तू सबसे स्ट्रांग है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें तो जो कल के प्रोमो में भी था कुछ डायलॉग वो तो आज दिखाया नहीं गया, लेकिन मुनावर फारूकी उसको बहुत मोटिवेट करता है। हमने बहुत सारे सीजन में टॉर्चर टास्क देखे हैं। गौतम गुलाटी के सीजन में भी इतना ज़्यादा चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हमेशा हम जब हम टॉर्चर टास्क देखते हैं तो उसमें लोग फोम लगाते हैं, सोप लगाते हैं, सर्फ लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का घोल लगा के डालते हैं, लेकिन इतना लगातार आंखों में चिली पाउडर झोंकना, सिर्फ और सिर्फ आंखों में चिली पाउडर झोंकना, जो कि आंखों के लिए इतना ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है, वो नॉन स्टॉप इतना ज़्यादा इन ह्यूमन इंसानों की तरह इन लोगों ने, जो आयशा और विकी इन दो लोगों ने, और अंकिता भी, बाद में अंकिता देवी बनती है कि मैं बहुत दिल से खेलती हूँ, बहुत दिल से खेलती हूँ, लेकिन जिस तरह से वो आंखों में ये लोग केवल मिर्ची पाउडर झोंके जा रहे हैं, झोंके जा रहे हैं, मिर्ची पाउडर झोंकते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या स्प्रे बना के लाया था, वो स्प्रे करके आंखों में डाल रहा था विकी जैन, जिसके लिए बिग बॉस ने पूछा भी, उसने कह दिया सिर्फ पानी है। लेकिन सिर्फ पानी तो वो हो नहीं सकता उस बॉटल के अंदर में, क्योंकि अगर वो पानी भर रहा होता तो बिग बॉस को पता चल जाता कि बॉटल में पानी भर रहा है। लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा मनारा के पीछे पड़े हुए थे, फिर भी मनारा जो है बहुत देर तक सस्टेन की। मनारा ने बजट पहले छोड़ा, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी गलत नहीं कहना चाहेंगे। हम बहुत ही सैल्यूट और हैट्स ऑफ टू मनारा चोपड़ा कि जितना वो सस्टेन कर गई हमें उतना भी उम्मीद नहीं था, लेकिन वो बहुत, उस बेचारी लड़की ने बहुत ज़्यादा सस्टेन किया बहुत देर तक। और लास्ट में जब वो छोड़ने वाली थी तो खुद से भी डिसअपॉइंटेड थी, बार बार मुनावर मुनावर नहीं हो रहा मेरे से, अब मैं छोड़ने वाली हूँ, और अल्टीमेटली वो छोड़ देती है। जिस वक्त वो हाथ छोड़ती है उस समय मुनावर का जो रिएक्शन था, एकदम से वो अंदर से डिवेस्टेटेड और एकदम ब्रोकन फील करता है। वो 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहता है, डिस्पाइट कि उसके आंखों में इतना चिली पाउडर और सब कुछ था, लेकिन वो 2 मिनट तक वहीं नीचे चुपचाप सिर झुका के खड़ा रहता है, बजट पकड़ के ही अपना, क्योंकि वो आदमी इतना डिसअपॉइंटेड था। हम जानते हैं मुनावर फारूकी को, ये लोग पूरी रात भी मेहनत करते रहते ना, मुनावर तो अपना बजट कभी नहीं छोड़ने वाला था, ये मनारा ही छोड़ सकती थी और उन लोगों को पता था, इसलिए मनारा पे ज़्यादा पड़े हुए थे। उसके बाद फिर मनारा छोड़ देती है और फिर ये अभिषेक कुमार, जो हमें लगा था कि सबसे स्ट्रांग है और जितना वो सबसे फिजिकली फिट है, अरुण भाई सस्टेन कर गए। अरुण भाई उतना रोते रहे, बिलखते रहे,
हाथ पैर पड़ते रहे लेकिन उन्होंने बजर से हाथ नहीं हटाया। लेकिन अभिषेक कुमार का हाथ कांपने लगा और अभिषेक कुमार ने फाइनली मौका देखा और वो उसने छोड़ दिया। पर एनीवे अभिषेक ने भी झेला, अरुण भाई ने भी झेला, इन चारों लोगों ने, मुनव्वर फारूकी ने भी बहुत झेला। उसकी आंखों में जब फर्स्ट टाइम मिर्ची गई तो वो कितना छटपटाने लगा, पैर अपना पटकने लगा। लेकिन बजर से तो खैर मुनव्वर का हाथ हटने वाला था ही नहीं। हम जानते थे कि उसके अंदर आप उसके खून भी निकाल देते तो भी वो बजर से हाथ नहीं छोड़ता। पर अल्टीमेटली ये टास्क खत्म होता है और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन एंड हैट्स ऑफ टू दीज 4 प्लेयर्स, मुनव्वर, मनारा, अभिषेक और अरुण भाई। इन चारों ने बहुत ही अच्छा टास्क खेला जहाँ पे कि इतना इनह्यूमन लेवल पे काम हो रहा था जितना कि पहले किसी भी सीज़न पे इतना ज़्यादा टॉर्चर हमें देखने को नहीं मिला था। इससे पहले किसी भी सीज़न में नॉन स्टॉप आंखों में सिर्फ और सिर्फ चिली पाउडर झोंके जा रहे हैं। जो पानी भी मुंह पर मार रहे थे वो पानी भी लाल था, उस पानी के अंदर में भी सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मिला हुआ था, मिर्ची का पाउडर मिला हुआ था। इसलिए पानी मारने पे भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट एनीवे इन लोगों ने टास्क ख़त्म किया। एक्चुअली जो हमें एपिसोड में लगभग आधा घंटा दिखाया गया, लेकिन कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि बिग बॉस ये बताते हैं कि आप लोग 28 मिनट तक थे, जबकि ये कंफर्म है कि 28 मिनट तो नहीं, लगभग 1-1.5 घंटा ये लोग सस्टेन किए हैं आराम से। पर बिग बॉस ने कहा कि आप लोगों ने 28 मिनट तक रखा था, आधे घंटे तो करीब पूरे इस एपिसोड में ही दिखाया गया। बट एनी हाउ बिग बॉस के अकॉर्डिंगली 28 मिनट ये लोग थे। जितना भी थे इन लोगों ने बहुत अच्छे से टास्क को किया। टास्क मुनव्वर डिसअपॉइंटेड होके गया, जब वो डिसअपॉइंटेड हुआ तब भी वो बजर नहीं छोड़ रहा था। बट जब उसको रियलाइज़ हो गया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर उसके आंखों से दिख नहीं रहा था, वो दीवार पकड़ पकड़ के बाथरूम गया, वहाँ से आया और तुरंत बाथरूम के अंदर पानी से अपने ऊपर पानी डाला, शावर लिया और फिर तुरंत बाहर आ गया बाकियों को हेल्प करने के लिए। वहाँ पे विक्की ने मना कर दिया कि नहीं तू हेल्प नहीं कर सकता, फिर भी एक बार 2 बार मुंह पे पानी अभिषेक के और अरुण के जो है मुनव्वर फारूकी मारता है। उसके बाद फिर मुनव्वर फारूकी ये देखता है कि ये लोग आयशा, विक्की, ये लोग जो है गार्बेज बैग में सारे मसाले वसाले जो हैं वो छुपा रहे हैं। वो भागता दौड़ता हुआ जाता है, वहाँ पे स्लाइड करके गिरता है, पर वो पूरा पार्ट नहीं दिखाया गया। वहाँ पे जब मुनव्वर स्लाइड करता है तो उसके लेफ्ट हाथ में बहुत तेज चोट लगती है और इधर के पूरे हिस्से में उसका छिल जाता है, ब्लड आने लगता है उसके। तो उसका लेफ्ट हाथ जो है वो काम करना भी बंद कर देता है और पूरा काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज होता है। उसके बाद फिर ये आयशा खान इतनी बेशरम लड़की है, वो अपने सारे एक्ट को डिफेंड करती है, लेकिन बहुत ही मज़ा आया देख के कि मनारा चोपड़ा और अरुण भाई ने उसके ये फेंटिंग वाले ड्रामे को है ना वो उन्होंने डिकोड किया। जब से ये टास्क हुआ इतना उछल कूद कर करके लगा रही थी लेकिन अभी बेहोश नहीं हो रही थी, लेकिन जब टाइम वैसा आता है कि उसके अगेंस्ट जाता है तो तुरंत बेहोश होने लगती है। तो बहुत अच्छा उसने मॉक किया अरुण भाई ने कि इसको 2 बोतल जो है ग्लूकोज पिला देना टास्क से पहले, नहीं तो फिर वो गिरने का और बेहोश होने का ड्रामा करेगी। एंड आई एम 100% श्योर कि कल अगर ये टास्क होता ना, बजर छोड़ने से पहले वो गिरने और बेहोशी का ही ड्रामा करती। बिग बॉस को भी ये पता है, तो बिग बॉस ने कोई सिंपैथी ना दिलाते हुए इस टास्क को आगे करने का ही फैसला नहीं किया। वो कैसे, वो हमने दूसरी वीडियो में बता दिया, आगे भी हम आपको बताते हैं कि कल क्या होने वाला है। जैसे ही मुनव्वर लोगों का ख़त्म होता है टास्क, ये लोग चले जाते हैं सारे विकी के ग्रुप और पूरा बॉडी में तेल लगाने लगते हैं, पूरा हाई नेक, ऊपर सर वर सब कवर करके आ जाते हैं, 2-2 3-3 लेयर कपड़े पहन के आ जाते हैं। और वहाँ पे जबकि इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही है, अरुण की, अभिषेक की, मनारा क्या, जब वहाँ पे बिग बॉस कहते हैं अब दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं आप लोग, तब अभिषेक बोलता है कि बिग बॉस 5 मिनट और। मनारा और अरुण उन लोग भी थोड़े सर्कमस्पेक्ट होते हैं, लेकिन आप मुनव्वर फारूकी का करेज देखिए और जज्बा देखिए उस लड़के का कि वो उस समय भी बोलता है हाँ बिग बॉस रेडी हैं हम, और पीछे घूम के कहता है क्यों नहीं, हम लोग रेडी हैं, हम लोग करेंगे अभी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद, आंखों में मिर्ची का पाउडर होने के बावजूद, पूरे बॉडी में से जलन हो रही है, उसके बावजूद भी एक अकेला मुनव्वर फारूकी है जो कि कहता है कि मैं रेडी हूँ, मैं अभी के अभी टास्क करने को तैयार हूँ और सामने वाली टीम को हराने को तैयार हूँ, जबकि इन लोगों ने सब कुछ छिपा दिया है। तो ये जज्बा मुनव्वर फारूकी को जो है बाकी सारे लोगों से सेपरेट करता है और उसको एकदम क्लास अपार्ट खड़ा करके विनर बनाता है। उसके आसपास भी टक्कर में कोई भी नहीं दिखता, ये आज के एपिसोड में फिर से एक बार साबित हो जाता है। पर एनीवे इन सब चीज़ के बाद आज का एपिसोड ख़त्म हुआ। उसके बाद घर के अंदर एक्चुअली ये होता है कि ये सारे के सारे लोग अपना सामान छुपाते हैं। मुनव्वर फारूकी जो है वो देखता है कि इन लोगों ने सामान छुपा दिया है। विक्की जो है बकेट का इस्तेमाल, पानी ना ले पाएँ ये लोग, मुंह पे पानी ना प्रेशर से मार पाएँ, तो सारे बकेट वकेट जो है वो छत पे फेंक देता है, इधर उधर छिपा देता है। लेकिन वहाँ पे मुनव्वर फारूकी, रात को क्या होता है, ये एक्चुअली जो बकेट वाला मामला है झगड़ा, वो नेक्स्ट डे सुबह का है, लेकिन उसी रात को क्या होता है
कि जो मसाले वसाले इन लोगों ने छुपाए थे मुनव्वर फारूकी उसमें से कुछ मसाले पकड़ लेता है, और वो जब पकड़ के लेके आता है तो विकी जैन उससे छीना झपटी करने लगता है। और वहाँ पे रात पे मुनव्वर और विकी की बहुत ज़्यादा फाइट होती है, अभिषेक वगैरह सब उसमें आ जाते हैं, और रात को बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। रात को ये वाली फाइट ख़त्म हो जाती है। सुबह जो है फिर मुनव्वर फारूकी ऊपर पेड़ पे चढ़ता है बकेट को उतारने के लिए, और वहाँ पे जैसा कि आपने प्रोमो में देखा है विकी आता है, उसको ऊपर से जो है वो खींचने लगता है, उसका जो डंडा होता है उसके हाथ में। मुनव्वर फारूकी वहाँ से गिरते गिरते बचता है, वहाँ से जंप करता है, और उसके बाद विकी जैन का कॉलर पकड़ लेता है, और कॉलर पकड़ के पूरा अपना रज्जाक मोड में अपना सिर पीटते हुए कहता है ना, तेरे को तो मैं टनल तक छोड़ के आऊँगा। अब ये थर्ड आदमी है जिसको मुनव्वर फारूकी ने चैलेंज किया है। सबसे पहले मुनव्वर ने जोकर को कहा था कि तेरे को तो मैं कौवे में बांध के बाहर उड़ाऊंगा, मुनव्वर ने वो करके दिखाया। उसके बाद मुनव्वर फारूकी ने चिंटू को बोला था कि तेरे को तो मैं बाहर टनल तक छोड़ के आऊँगा लाला, मुनव्वर फारूकी ने वो भी करके दिखा दिया। अब बारी है विकी जैन की। अब मुनव्वर फारूकी विकी जैन को भी टनल से छोड़ के आएगा, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं कि मुनव्वर फारूकी ये भी वादा अपने फैंस के लिए ज़रूर पूरा करेगा। ये सारा का सारा जब चीज़ हो रहा होता है तो बिग बॉस ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये तो कम्प्लीटली एकदम से वन साइडेड है। मुनव्वर फारूकी और इनकी टीम के लिए जो है ना इनके पास चिली पाउडर है, ना मसाले हैं, ना इन जो भी चीज़ उन लोगों ने यूज़ किया था सारी की सारी चीज़ें वो लोग छुपा के बैठे हैं, बकेट जो है छत पे फेंक के बैठे हैं। तो ये गेम होगा कैसे, मुनव्वर फारूकी की टीम जीतेगी कैसे? लेकिन इन सब के बीच में मुनव्वर फारूकी की जो टीम है, मुनव्वर फारूकी का जो मास्टरमाइंड है, ये लोग और भी खतरनाक प्लान के साथ बैठे होते हैं और बिग बॉस इस बात को सुन लेते हैं। मुनव्वर फारूकी की टीम ने जो है, मनारा चोपड़ा कहती है कि मैं तो विकी जैन की आईब्रो उड़ा दूंगी वैक्स स्ट्रिप से। उसके बाद इन लोगों का था कि खौलता हुआ पानी लाएंगे, वो हम हाथ पे डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें करके इन लोग जो है उसको 5 से 10 मिनट के अंदर उड़ाने का इन लोगों का पूरा सॉलिड प्लान तैयार था मुनव्वर फारूकी की टीम का। लेकिन बिग बॉस ने ये देखा कि ये पूरा का पूरा जो है गेम वन साइडेड हो जाएगा, और विकी जैन लोग जो है बहुत ज़्यादा ही चीटिंग कर रहे हैं। और मुनव्वर जिस मोड में है, कल रात से जिस मोड में था, और जिस तरह से वो अग्रेशन और अंदर रजाक मोड पूरा ऑन था, उससे पूरी की पूरी विकी जैन की टीम में दहशत में थी। सुबह सुबह ये लोग तो इतनी बार भी बात कर रहे थे कि मैं तो सुबह से 2 बार पॉटी हो आई, 4 बार सुसु आई, अंदर से थोड़ा सा डर तो लग रहा है। इस तरह की बातें इनकी टीम में हो रही थी, क्योंकि मुनव्वर फारूकी का खौफ तो पूरे घर में अभी है ही। तो मुनव्वर फारूकी के खौफ में ये लोग और सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करती हैं। उसमें बिग बॉस जो है सबको मोहल्ले के चौक पे बुलाते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो है ये सोचते हैं कि वन साइडेड गेम होगा, आप लोग पूरा हाई नेक हुडी सब पहन के जाएंगे, और इन लोगों की टीम को कोई टाइम नहीं मिला था कुछ भी प्रिपेयर करने का। ये लोग ऐसे ही, मनारा चोपड़ा जो है स्लीवलेस पहन के थी, और किसी के पास कुछ भी प्रिपेयर होने का टाइम नहीं था। तो बिग बॉस जो है ये सारी चीज़ों को नोट करते हैं, और उसके बाद मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, अभिषेक और जो अरुण भाई है, इन तीनों को बुलाते हैं कन्फेशन रूम में। कन्फेशन रूम में बुला के ये पूरा का पूरा चीज़ दिखाते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या काम किया है, विक्की जो आयशा और अंकिता लोखंडे और विकी जैन, खास करके इन 3 लोगों ने मिल के। उसके बाद बिग बॉस जो है उनको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा सामान छिपाया गया है। फिर बिग बॉस पूछते हैं इन चारों से कि आप डिसाइड करो कि आप लोगों ने 28 मिनट तक सस्टेन किया था, आप डिसाइड करो कि आप लोग इनको 28 मिनट के अंदर बाहर निकालना चाहते हो, ये सारी चिली उली जो छुपाया हुआ है उसका इस्तेमाल करके, या फिर आप इन लोगों को दंड देते हुए डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई करते हो और इन चारों को नॉमिनेशन में भेजते हो। वहाँ पे भी आप मुनव्वर फारूकी का जज्बा देखिए, और अपना जो शेर है मुनव्वर फारूकी, वो वहाँ पे भी कहता है कि मैं तो इनको जो है ना आधे घंटे के अंदर निकालूंगा, और मैं तो फाइट करने को तैयार हूँ। क्योंकि मुनव्वर फारूकी एक फाइटर आदमी है, और उसको वैसे ही पता है कि मैं नॉमिनेशन में चला भी गया, हमारी टीम चली भी गई, तो मैं तो जाने वाला हूँ ही नहीं। या तो एक तो अरुण भाई जाएंगे, और उसके अलावा अभिषेक और मनारा, इनमें से कोई एक जाएगा। ये बात श्योर है कि अरुण भाई जाते, लेकिन अरुण भाई का भी जज्बा आप देखिए कि अरुण भाई भी कहते हैं आर्काइव रूम के अंदर कि मैं भी जो है इनको बाहर निकालना चाहता हूँ, इनको जो हमें दिया है, जो हमें टॉर्चर किया है, हम इनको टॉर्चर वो देना चाहते हैं। और मनारा जो है वो दोनों साइड की बात करती है, लेकिन मनारा भी रेडी होती है कि नहीं, इनको भी हम लोग ऐसे ही टॉर्चर करेंगे जैसे इन लोगों ने हमें टॉर्चर किया, और हम आधे घंटे के अंदर में इनको निकालेंगे। लेकिन अभिषेक कुमार डरपोक थोड़ा आदमी है, बस चिल्लाता वो है, चीख चीख के नाटक करता है, लेकिन अभिषेक कुमार डर जाता है। अभिषेक कुमार कहता है कि इतने करीब आके मैं नॉमिनेट नहीं होना चाहता, अभी फिनाले वीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये टास्क हम ना करें, हम डायरेक्ट फिनाले वीक में जाएं। अल्टीमेटली अभिषेक जो है 3-4 दिन से मुनव्वर को ये भी उसको बोलते रहता है गिल्ट ट्रिप में डाल के कि तुझे जो है
तो मेरा स्टैंड नहीं लेता, ये नहीं लेता, वो नहीं लेता। मुनावर फारूकी अभिषेक की बात मान जाता है और फिर सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हम ये टास्क नहीं करेंगे और इन लोगों को एज ए दंड, एज ए सज़ा जो है वो हम इनको डायरेक्ट नॉमिनेशन में भेजते हैं। बिग बॉस बहुत सारी इथिकल पॉइंट्स भी उठाते हैं कि इन लोगों ने, जो आयशा, विकी जैन, अंकिता, इन तीनों ने कितनी सारी अनइथिकल चीज़ें की हैं इस टास्क के अंदर में। तो वो सारी अनइथिकल चीज़ों को देखते हुए और जो इतना इन लोगों ने छुपाने और इन सब का कोशिश किया, इसको देखते हुए मुनव्वर फारूकी की टीम अल्टीमेटली सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अब हम ये टास्क नहीं करते हैं। विकी जैन और इनकी टीम को ये दंड देते हैं कि ये चारों के चारों लोग नॉमिनेट होंगे और हम लोग सेव होंगे। तो अल्टीमेटली ये कल का कंक्लूजन आपको ये मिलेगा कि मुनव्वर फारूकी जो है उसका आपको रज्जाक मोड बहुत फुल ऑन देखने को मिलेगा। आपको 2-3 ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। मुनव्वर फारूकी फिर से और इंजर्ड होता हुआ भी आपको दिखेगा और उसके बाद अल्टीमेटली आप सबको खुशी मिलेगी जबकि आपको पता चलेगा कि मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, अभिषेक और अरुण भाई ये चारों फिनाले वीक में पहुंच गए हैं। मतलब टॉप 6 उनका कंफर्म है और अब अगले वीक में देखना होगा कि क्या होता है। ये हो सकता है कि इन चारों के बीच में कल एक टिकट टू फिनाले टास्क हो। जैसा भी होगा आप हमारे सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब पे, ट्विटर पे जुड़े रहिए। जो भी होगा हम आपको अपडेट दे देंगे। बाकी और कल का एपिसोड आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा। फिर और कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट आता है तो हम आपको बताते रहेंगे। इसी बात के साथ आज हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।